अस्सलाम वालेकुम। गार्डन ट्रेलिया बाय रुमाना में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपनी रूफ टॉप पे घूम रहे हैं और रूफ टॉप पे घूमने की एक वजह है कि इस वीडियो से पहले हमने विंटर फ्लावर्स की बात की थी और आज हम बात करेंगे विंटर वेजिटेबल्स की। मेरी रूफ टॉप पे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रहती है तो मैं यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स नहीं लगाती, वो मैं नीचे टेरेस पे लगाती हूँ। रूफ टॉप में मैं विंटर में वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ और सारी वेजिटेबल्स मेरे कंटेनर्स में, डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स में ग्रो होती हैं। वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जगह की सिलेक्शन। आपके पास ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे कम से कम 6 घंटे ज़रूर धूप आती हो दिन में, उसके बगैर आपको कोई इतनी अच्छी हार्वेस्ट नहीं मिलेगी। तो 6 घंटे धूप होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आती है बात सॉइल की। जाहिर बात है, हमने जो भी करना होता है, जो भी चीज़ लगानी होती है, उसकी पहले कुछ ग्राउंड प्रेपरेशंस होती हैं। तो यहाँ से हमारी ग्राउंड प्रेपरेशन शुरू होती हैं। सबसे पहले मेरे पास जितने पुराने गमलों में मिट्टी थी, मैंने एक चादर बिछाई और उसके ऊपर वो मिट्टी बिछा दी और उसको सन बेक होने रख दिया, या जिसे आप सॉइल स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। पुरानी मिट्टी को अगर आपने दोबारा कारामद बनाना है तो ज़रूरी है कि आप उसे कुछ दिन अच्छी खासी तेज़ धूप ज़रूर लगाएं। उस धूप से क्या होगा कि जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वक्त के साथ साथ ख़त्म हो चुकी होती हैं वो भी इसमें वापस आ जाती हैं और ये एक नेचुरल सोर्स है धूप दोबारा से सॉइल को फर्टाइल बनाने का। इसके अलावा अभी क्योंकि बारिशों का सीज़न गुजरा है तो उससे सॉइल में फंगस एक्सेट्रा पैदा हो जाती है, तो धूप लगाने से वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी सॉइल को अच्छी तरह धूप लगा लें। अब जब सबने सब्जियां उगानी हैं तो हमने सब्जियां सिर्फ मिट्टी में तो उगानी नहीं है। मिट्टी को मज़ीद फर्टाइल बनाने के लिए उसमें कंपोस्ट ऐड करनी पड़ती है, खाद जिसे कहते हैं। आप खाद बाज़ार से भी ले सकते हैं और मैं क्योंकि फुली ऑर्गेनिक ग्रोइंग पर बिलीव करती हूँ तो मैं कोई भी केमिकल खाद नहीं यूज़ करती। मैं हमेशा अपने घर की बनी हुई जो खाद है वो इस्तेमाल करती हूँ। इसका भी मैं कभी आने वाली वीडियो में पूरा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो आप खाद देख रहे हैं ये एक बाल्टी में बनाई हुई है और सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके और ब्राउन लीव्स और उन सारों को मिला के ये तकरीबन कोई 6 महीने से ये खाद बनने के लिए रखी हुई थी और जो अब बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। खाद के बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने उगाना क्या है। जी हाँ, हम कौन कौन सी सब्ज़ी उगाना चाह रहे हैं तो वो आपने सीड पहले से रेडी कर लेने हैं। विंटर वेजिटेबल्स में गोभी, मटर, मूली, शलजम, सरसों, पालक, मेथी, गाजर और कई तरह की सलाद जो है वो हम कंटेनर्स में उगा सकते हैं। तो ये सारी तैयारी भी आपने पहले से करनी है। अभी भी आपके पास 2 हफ्ते का टाइम मौजूद है विंटर सीड्स लगाने का। तो अगर अभी भी आपने सीड नहीं मंगवाए हुए या नहीं ख़रीदे हुए तो आप 2 हफ्ते में ये तैयारी भी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। 2 हफ्ते का टाइम अच्छा खासा टाइम है कि अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बनी हुई नहीं है तो आप खाद का भी ऑर्डर दे सकते हैं। कोकोपीट मंगवा के रख दीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें अपनी सॉइल को सॉफ्ट, लूमी और फर्टाइल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मुझे चूँकि सैलेड्स बहुत पसंद हैं तो मैं मूली, चुकंदर और जो सलाद के पत्ते होते हैं ये तो मैं हर सूरत में हर सीज़न में ग्रो करती हूँ। लेकिन इस बार इरादा कुछ ज़्यादा ही सब्जियां उगाने का है तो इसीलिए मैंने ज़्यादा सीड रेडी करके रखें। सीड अच्छी क्वालिटी के ख़रीदें। कोशिश करें कि आप देसी सीड जो हेयरलूम होते हैं वो ख़रीदें। हाइब्रिड का ये होता है कि हाइब्रिड वन टाइम यूज़ किया सीड उगाया और डेट सेट ख़त्म, और देसी का ये होता है कि वो फुल ऑर्गेनिक सीड होते हैं। हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ अपने रुझान रखें।
फिर इसके बाद कुछ जैसे मैंने कुछ सब्जियों के छिलकों से और फ्रूट के छिलकों से वेट कंपोस्ट बनाई, इसी तरह मैंने कुछ सब्जियों के छिलकों को धूप में ड्राई कर दिया। और फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास पॉट की सिलेक्शन में। कुछ सब्जियां उगाने के लिए इस तरह की फ्रूट बास्केट्स जो हैं वो इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। ये ले लेती हूँ इसको। इसके साइज़ के हिसाब से आप सब्ज़ी उगाइएगा। इसमें जैसे कुछ डीप सॉइल के अंदर होती हैं सब्जियां, जैसे चुकंदर हो गया, गाजर हो गई और शलजम हो गए, वो मिट्टी के अंदर होती हैं सब्जियां, तो उसके लिए गहराई होना ज़रूरी होती है पॉट की। इस बास्केट को बोरी की बजाय, प्लास्टिक की बजाय आप किसी पुरानी चादर या कोई भी पुराना कपड़ा लेके उसको इसके साइज़ के हिसाब से कट करके इसमें एज अ लाइनिंग आप बिछा दें। मिट्टी ये होगा कि जब आप पानी को मिट्टी देंगे तो ये जो साइड पर इतने बड़े बड़े से होल्स हैं, इससे मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी। तो लाइनिंग के लिए हमेशा इसी तरह या तो जूट की बोरी का इस्तेमाल करें या किसी भी तरह की चादर या कपड़ा इस्तेमाल करें। मैं अब भी आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ जो लास्ट ईयर मैंने किया था कि वो जो आटे की बोरियाँ मिल जाती हैं हमारे घरों में आती हैं, तो वो मैंने सॉइल में बिछा दी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो ना ज़्यादा कूल टेम्परेचर बर्दाश्त करती हैं और ना ज़्यादा गर्मी, तो उससे वो यूँ चूरा चूरा होके आपकी सॉइल को ख़राब कर देती है। मैं अभी इसमें एक पिक्चर शेयर करूँगी, वो आप लाजमी ज़रूर देखिएगा और अवॉइड कीजिएगा इस तरह की लाइनिंग बिछाने से। तो बेटर कि हमेशा या तो जूट की बोरी इस्तेमाल करें लाइनिंग के लिए या फिर कोई भी चादर कपड़े की इस्तेमाल कर लें। कम डीप जो प्लांटर्स हैं आपके पास, उनको आप मेथी के लिए, पालक हो गया, सरसों हो गया, इस तरह की सब्जियां कम गहराई वाले पॉट्स में बेहतर रहती हैं। इसको देखिए मैंने किस तरीके से कवर कर दिया। इसी तरह आप भी जब इन बास्केट्स को इस्तेमाल करें तो इसी तरह इनमें लाइनिंग बिछा के देन अपनी सॉइल ऐड कीजिएगा। ये देखिए जो मैं आपसे बात कर रही थी कि लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। ये प्लास्टिक की बोरी थी जो कि टेम्परेचर के साथ साथ इसी तरह चूरा चूरा होके सारी सॉइल में मिक्स हो गई और इसने मेरी सारी सॉइल भी ख़राब कर दी। कुछ गमले इसी तरह पुराने जो थे उनको भी धूप लगाना ज़रूरी है। उनको खाली करके अच्छे तरीके से उनको धूप लगा दीजिए। ये सारी आप अगर पहले से प्लानिंग के मुताबिक ग्राउंड प्रिपरेशन करेंगे तो आप पर एक दिन में काम का बर्डन नहीं बनेगा। मैं रोज़ छत पर आती हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा करके ये काम करती रहती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में मैं जो है वो विंटर सीड लगा दूँगी। तो इसी तरह मैंने अपने काम को थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखिए एक और चीज़ है, ये आपके पास अगर पानी की पुरानी बॉटल्स हैं जिनमें क्रैक हो जाता है या कुछ, तो आप इसको 2 पीसेस में इस तरह ऊपर से काट के साइडों पर इसके कोई भी किसी भी गर्म चीज़ के साथ आप होल्स बना लीजिए ड्रेनेज के लिए। ये देखिए मैंने इसकी साइडों पे सारे होल्स बनाए हुए हैं। ये भी एज अ वेजिटेबल प्लांटर के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। धनिया बहुत इजी रहता है इसमें उगाना और बहुत अच्छा ग्रो भी हो जाता है इसमें। तो इसको भी इसी तरह सॉइल, कंपोस्ट एंड सैंड और कोकोपीट के साथ जो मिक्सचर में बनाऊंगी वो इसके साथ मैं फिल कर दूंगी। आपकी सॉइल में जो मोटे पीसेस हों, पत्थर हों, उनको निकाल दीजिए। अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। साथ एक और अहम चीज़ है स्प्रे बॉटल। जी हाँ, आप स्प्रे बॉटल भी अभी से अपनी रेडी कर लीजिए और उसको अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए कि वो फंक्शनल हो, क्योंकि पेस्ट अटैक तो होता है कुछ सब्जियों पर। तो पेस्ट अटैक से बचाने के लिए हमें वीक में एक दफ़ा ऑर्गेनिक स्प्रे करते रहना होता है। ये कुछ ग्रोइंग्स हैं, कुछ लास्ट ईयर की हैं। पिक्चर्स देख लीजिए कि किस तरह गमलों में आप सब्जियां उगा सकते हैं। कुछ लोगों को ये बात नामुमकिन लगती है, लेकिन वाकई में ये नामुमकिन नहीं है। मूली, गाजर, पालक, हर चीज़ बहुत इजीली कंटेनर्स में, पॉट्स में उगाई जा सकती है। गो कि हार्वेस्ट बहुत बड़ी नहीं होती
और वो भी बल्कि आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप गाजर के 6 प्लांटर लगा देते हैं तो वो आपकी पूरी सीज़न की हार्वेस्ट आपको मिलती रहेगी। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी और काफ़ी मुफीद मालूमात भी आपको इससे मिल सकेंगी। अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सब्जियां उगाना। कोई भी वीडियो से रिलेटेड या किचन गार्डनिंग से रिलेटेड या किसी भी तरह की गार्डनिंग से रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस होगा, आप ईमेल के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। और लास्ट में कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। आखिरी जो सबसे अहम बात कि घर में कच्ची ज़मीन मौजूद है या आपने सिर्फ उसको लॉन बनाया हुआ है तो लॉन को एडिबल लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि अपनी सब्ज़ी खुद उगाना बहुत ही ज़रूरी है। ऑर्गेनिक उगाएं और ऑर्गेनिक खाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।